हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और बीपीएससी 69 30 सितंबर को होने जा रहा है। आपके पास लगभग 6 महीने हैं। अभी मार्च एंड चल रहा है तो लगभग 6 महीने आपके हाथ में हैं, ठीक है। और कोई भी नए बिगनर्स हो या फिर बीपीएससी की तैयारी करने वाले हो, अगर आप 67 की मेंस लिखे हो या 68 की प्रीलिम्स दिए हो, फिर भी आपको 69 की प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो उसको प्रिपरेशन को किस तरीके से मॉड्यूल करें, जो हमारे नए जो चेंज आए हैं बीपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न में, मेंस के एग्जाम पैटर्न में, तो हम लोग उसको कैसे कोप आउट करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मैंने इसरो की एग्जाम को क्लियर किया है, साथ में मैंने गेट एग्जाम को विथ 95+ परसेंटाइल से पास किया है, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। और बीपीएससी में मेरा मेंस था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था मेरा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने किया है, उससे मुझे कुछ आउटकम्स मिले हैं, कुछ एडिटिव वैल्यूज़ मिली है, जो मैं आपको इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बताऊंगा। अगर आप नए हो तो भी जुड़ सकते हो, जो पुराने हैं। इससे पहले मैं 68 के लिए कंप्लीट 1 मंथ का बीपीएससी का प्रीलिम्स का शेड्यूल चलाया था, जो कि काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी इफेक्टिव रहा था, ठीक है। तो 69 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। आप अंत तक रुकना। अंत में मैं अपनी कुछ नोट्स की कुछ वैल्यूज़ डाला हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए, कुछ वैल्यूज़ डाला हूँ जिसको मैं यूज़ करता था लास्ट टाइम में, और काफ़ी बेनिफिशियल रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर 69 की प्रिपरेशन करनी कैसी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो हमारा अप्रोच बदलेगा। क्यों बदलेगा भाई? क्योंकि अब परीक्षा का डिमांड कुछ और हो रहा है। क्या डिमांड हो रहा है? डिमांड हो रहा है आपको प्रीलिम्स देने से पहले, आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से के बाउंड तक, आपको प्रीलिम्स की एग्जाम देने तक आपको मेंस पे ग्रिप होना चाहिए। मतलब मेंस एग्जाम आपका खुद का होना चाहिए, मेंस एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा प्रिपरेशन जो होगा वो मेंस प्लस प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी हम बस प्रीलिम्स की तैयारी किए जा रहे हैं, ल्यूसेंट प्लस घटना चक्र लगाए जा रहे हैं, ये प्रिपरेशन अब फेल कर जाएगा, और 100% फेल करेगा। क्योंकि प्रीलिम्स की जब रिजल्ट आती है उसके बाद, इस बार तो 45 डेज मिला है फॉर 68, बट 33 डेज मिला था 67 के मेंस में, जो कि दिसंबर में कंडक्ट कराया गया था। तो आप समझ सकते हो कि आपको क्यों करना है इस तरीके से प्रिपरेशन, क्यों इंटीग्रेटेड वैल्यू रखना है। नहीं तो फिर आप प्रीलिम्स पास करोगे और फिर आपकी फाइनल रिजल्ट में 0 मिल जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगा। पहले मेंस अप्रोच लेंगे, फिर प्रीलिम्स की तरफ मूव करेंगे, फिर इंटरव्यू की तरफ मूव करेंगे। प्रीलिम्स प्लस मेंस को हम लोग कुछ अलग नहीं देखना है, एक साथ ही लेके चलना है। अब ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, 1 by 1 एक एक पॉइंट करके, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हमारा जो ऑब्स्टेकल्स है उसको ब्रेक करना है। ब्रेकिंग द ऑब्स्टेकल्स कहने का क्या मतलब हुआ कि वैसे ऑब्स्टेकल्स जो हमें बहुत दिक्कत पहुंचा रहे हैं, जैसे मैं देखा हूं कि बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा इशू होता है, उनका बहुत ज़्यादा इशू होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का सेगमेंट उनका बहुत ज़्यादा इशू करता है, ये मैं देखा हूँ। तो उस बैरियर को कैसे तोड़ेंगे हम लोग? तो इसके लिए हमें डेली करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूं। बेसिक ओरिएंटेशन मेरा यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा वायबल होगा, काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंटेड होगा। जो मैं सोर्सेस यूज़ करता हूं वो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, एज वेल एज द पीबीआई, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो आप उससे जुड़ सकते हो, या फिर आप कहीं से भी देखते हो, लेकिन डेली करंट अफेयर को अपडेट करना है। उसके बाद इसके साथ साथ आपको डेली एडिटोरियल की रीडिंग हैबिट को जनरेट करना है। वीडियोस देखना इज वेल एंड गुड। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अच्छी वीडियोस बनाती है। बहुत ऐसे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेली एडिटोरियल पे एनालिसिस कराती है, जैसे बाइजूस हो गया, ओनली आईएएस हो गया। तो उससे आप देख सकते हो। साथ में ही अगर आप उसको रीड करो ना, 1-2 महीने आप उसकी वीडियो सुनो, आपको एक्विंटेंसी बढ़ेगी। उसके बाद आप उसको रीड करना शुरू करो खुद से। अगर आप खुद से रीड करते हो, या फिर कुछ चीज़ें, कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स को आप निकाल के अपने पास रखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट करेगा। तो आप द हिंदू यूज़ कर सकते हो, या फिर इंडियन एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हो। इस दोनों से बाहर कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज़ की। किसी भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम का, तो ये दोनों यूज़ कर सकते हो। हिंदी वाले भी कोशिश करो कि यही दोनों यूज़ करो। अगर आपको दिक्कत होता है तो हिंदी में भी बहुत सारा आता है, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जो भी आपको सही लगे वो यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, तो ये बैरियर्स तो आपको तोड़ना पड़ेगा करंट अफेयर का। आपकी करंट अफेयर पे अच्छी ग्रिप होगी तो आप अच्छा करोगे, डेफिनेटली अच्छा करोगे। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है राहुल गांधी जी का जो एमपी के सीट का डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ से पता है क्या क्या निकल के आ रहा है? एक तो चीज़ निकल के आ रहा है आपको, डिफेक्शन लॉ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा अभी। साथ में ही एमपी को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, लॉ मेकर्स को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, इसके सारे कंडीशंस आपको पता चल जाएगा। किस आर्टिकल के थ्रू, कौन से प्रावधान को ला करके किस तरीके से ये काम किया जाता है। तो ये सब क्या है? आपको दिखने को लग रहा है करंट अफेयर है, लेकिन ये स्टैटिक फैक्ट्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको ऐसे चीज़ों को तैयार करना है। जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन चल रहा है, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना ही पढ़ना है।
रशिया यूक्रेन आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन रशिया यूक्रेन का एक डायमेंशन आपको तैयार करके रखना है कि कैसे ये इंडिया को इंपैक्ट कर रहा है, कैसे ये ग्लोबल वर्ल्ड को इंपैक्ट कर रहा है, किस तरीके से सनफ्लावर ऑयल का इंपैक्ट डिस्टर्ब हुआ है, किस तरीके से राइस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। तो मेरी मानिए, अगर आपको तैयारी करनी है 69 बीपीएससी की एकदम अच्छे से करनी है, तो आपको फुल एंड फोकस करना होगा मेंस प्रिपरेशन ओरिएंटेशन से, वो भी करंट अफेयर के फैक्टर से। ठीक है, फिर हमारा रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, 100% आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, किसी कोचिंग जाते हो, देखो मोस्ट ऑफ द कोचिंग तो मूर्ख बनाते हैं। आप अब इतने लाखों वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे देख लो या फिर टेलीग्राम चैनल पे देख लो, बहुत सारे वीडियोस हैं जो फ्री में मिल जाएंगे ए ग्रेड के, लेकिन जो लोकल्स कोचिंग्स होते हैं वो मूर्ख बनाते हैं। पटना में हो गया या फिर कहीं भी हो गया, हालांकि मैंने तो आज तक कभी कोई कोचिंग लिया नहीं इन चीज़ों का, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करता हूं। मैं कुछ वीडियोस देखा हूं उन लोगों की, मतलब क्वालिटी एकदम नहीं रहती, उनके मटेरियल्स में भी इतने सारे एरर्स होते हैं ना कि आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको वेल एंड गुड, आपको स्टैटिक फैक्ट्स या फिर जो भी आपको सब्जेक्ट वाइज ओरिएंटेशन आपको रखना है ना, उसके लिए आपको एक एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में फोकस करना ही पड़ेगा। आप ट्रस्ट कीजिए, आपको लगेगा यार मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कोचिंग से लेकर सीख लूंगा, एक बार जल्दी से नोट्स तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नोट्स तो तैयार हो जाएगा, लेकिन आप किसी न किसी स्टेज में फंसोगे, फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो आपको एक बार खुद से पूरी की पूरी बिग ग्रेड मोड में तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास सबसे पहला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हम देखेंगे, तो आपके पास स्पेक्ट्रम होना चाहिए। स्पेक्ट्रम राजीव अहिर सर जो आईपीएस हैं उनकी द्वारा लिखी गई बहुत ही बेहतरीन बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद साथ ही हम लोग एनसीईआरटी ओल्ड वाली बुक को हम लोग रखेंगे। फिर आप लास्ट तक रुकना, मैं आपको बुक्स भी दिखा दूंगा। उसके बाद इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो मुरनाल पटेल सर की हैंड आउट आती है। मुरनाल पटेल सर बहुत ही अच्छे इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं। देखिए, आपको जरूरत नहीं है कि उनकी 60 लेक्चर्स की वीडियोस देखने की। आप अगर शुरू का 4-5 टॉपिक 6 टॉपिक कर लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैंने बीपीएससी की एक इंपॉर्टेंट मेंस की टॉपिक की वीडियो बना के रखा हूँ, वो आप जाकर एक बार देखो, आपको टॉपिक्स पता चल जाएगा। लेकिन पहले हम जानेंगे कि प्रिपरेशन करनी कैसे है हमें, ठीक है। या फिर आप मुरनाल पटेल के हैंडआउट्स देख लीजिए, या फिर श्री राम आईएएस की नोट्स आती है वो रखिए अपने पास। मैं इसलिए कह रहा हूँ रखने के लिए कि पहले चीज़ों को समझेंगे हम, धीरे धीरे करके करंट अफेयर पे एक्वेंटेंसी बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे इनके स्टैटिक कोर फैक्ट्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इनके नोट्स को रेफर करना शुरू करेंगे। फिर इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। तो आपको उसके लिए भी एनसीईआरटी या तमिलनाडु बुक एक आती है, मैं आपको उसकी फोटो दिखाऊंगा लेक्चर्स के लास्ट में। आप थोड़ा सा पेशेंसली सुनो, आपको समझ में आ जाएगा 69 की प्रिपरेशन करनी कैसे है। फिर मेडावल इंडियन हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी यूज़ करना, हमेशा याद रखना ओल्ड एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। ओल्ड एनसीईआरटी दिखने में तो आपको अगर वियर्ड लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है। साथ में ही तमिलनाडु बुक की कंबाइंड बुक ही आती है एंशिएंट मेडावल की, वो आप ले सकते हो। पतली सी बुक है लेकिन वो सफिशिएंट होता है। इसी के साथ इंडियन पॉलिटी को हम लोग रखें, एम लक्ष्मीकांत से देखना है। एम लक्ष्मीकांत हमारा वन एंड ओनली सोर्स है, आप आराम से उसको रेफर कर सकते हो। मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको ये। फिर बिहार स्पेशल के लिए देख लेते हैं। बिहार स्पेशल जीके के लिए सबसे पहले क्राउन पब्लिकेशन की आती है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश से बिलोंग करते हो तो क्राउन पब्लिकेशन एंड नो योर स्टेट को देखिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इम्तियाज़ अहमद की बुक को आप ले सकते हैं। क्राउन पब्लिकेशन, नो योर स्टेट बिहार अरिहंत एंड इम्तियाज़ अहमद, ये 3 सोर्स है और काफ़ी अच्छा सोर्स है ये सब। उसके बाद जो 10 नंबर का सीसैट आता है उसके लिए हम लोग आर.एस. अग्रवाल रेफर कर सकते हो, या फिर एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हो। करंट अफेयर आपको अभी 6 महीने हैं, तो आपको जनवरी से विजन आईएएस की मंथली बुक को यूज़ करना है। साथ में ही अगर आप मंथली बुक को यूज़ नहीं करते हो विजन आईएएस की, तो पीटी या मेंस 365 को आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट टर्म में क्वार्टरली मैगजीन आती है, ठीक है। और एग्जाम के नज़दीक जाने पे एक वन लाइनर बुक आती है, स्पीडी या फिर एडिटोरिया, दोनों में से किसी एक को उठा के अच्छे से इसको बाय हार्ट करना होता है। उसके बाद अगर हम लोग जनरल साइंस की बात कर ले, तो इसमें आपको बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इस तरीके से प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। आप अगर साइंस बैकग्राउंड आपकी थोड़ी भी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा बिल्कुल समझ ही नहीं आती, तो आप एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ल्यूसेंट की एक जनरल साइंस की बुक आती है वो यूज़ करना। ल्यूसेंट की जनरल साइंस की बुक आना, इसको हम लोग बाद में मिक्स करेंगे विद क्वेश्चन सेट्स। इसी तरीके से ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड मैपिंग की बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी 2 बुक आती है, 4 बुक रहेगी, उससे हो जाएगा काम आपका। मैपिंग के लिए आप सुदर्शन गुर्जार सर की मैपिंग की फ्री लेक्चर पढ़ी है यूट्यूब पे, उसको देख सकते हो, ठीक है। अब रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमारा सोर्स क्या रहेगा, घटना चक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जनरल साइंस, ये आपको एकदम मस्ट है, लेना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में इनकलकेट करना पड़ेगा।
अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से हम प्रीलिम्स एंड मेंस को इंटीग्रेटेड ले चलेंगे, हमारा अप्रोच होना क्या चाहिए। तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है रिसेंट न्यूज़ के एनालिसिस पे। आपके पास एक आईआर की PT 365 आती है, मेंस 365 आती है, विजन IAS की, वो होनी चाहिए एकदम 100%। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक की भी आती है मेंस 365। जो रिसेंट मेंस होगा वो वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड पे जुड़िए, मैं उसको डाल दूंगा, तो वहाँ पे आपको ये कंप्लीट मिल जाएगी, उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो IR एंड SNT के लिए यही करना है। साथ में रिसेंट न्यूज़ में जो एनालिसिस चल रही है उसको लेना है। जैसे मान लीजिए 5G पे बात चल रही थी, तो आपको 5G पे 1 से 1.5 पेज का नोट्स बना लेना है। उससे क्या होगा, आपको ये आगे जाके बहुत हेल्प करेगा मेंस आंसर राइटिंग में। साथ में ही जैसे मान लीजिए अभी एंटी डिफेक्शन लॉ चल रहा है राहुल गांधी के केस में, तो आपको क्या जानना है, डिफेक्शन किस तरीके का होता है, सिविल होता है, क्रिमिनल डिफेक्शन होता है, फिर सिविल में क्या होता है कंडीशंस, और फिर क्रिमिनल डिफेक्शंस में क्या होता है, आखिर किस आर्टिकल के अंदर ये आता है, प्रेसिडेंट इसमें इंटरफेरेंस कर सकता है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह का बहुत सारा लॉज होता है, कैसे एक MP को डिस्क्वालिफिकेशन किया आता है, क्या क्या बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो हमें जानना है कैसे इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके से इंडिया, जैसे रशिया जो है वो वोस्ट्रो अकाउंट इंडिया में खोल दिया। कैसे, मतलब क्या है वोस्ट्रो अकाउंट का? वोस्ट्रो अकाउंट कहने का ये मतलब हुआ कि रशियन, हम लोग अब इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज कर सकते हैं रशिया की चीज़ों को। ठीक है, इसी तरीके से तो आप बेनिफिट्स देखोगे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे, कैसे इंडिया लॉस में जा रहा है, किस तरीके से इंडिया बेनिफिट कर रहा है, किस तरीके से हम ग्लोबल प्लेनेट पे रिवॉल्व कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। इसी तरीके से अभी रिसेंट न्यूज़ एनालिसिस में आप श्रीलंकन क्राइसिस देख सकते हो, पाक क्राइसिस देख सकते हो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से, फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री किस तरीके से बून ऑन बैन कर रहा है, 5G पे देखना, नैनोटेक पे। ये बस एग्जांपल दिया हूँ कि अभी चल क्या रहा है, उसको आप रिसेंट न्यूज़ को एडिटोरियल से मैच करके यूज कर सकते हो। आपको मैं दिखाता हूं, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने बताया है किस तरीके से सारे टॉपिक्स करना है। मैं क्या करता था, प्रीलिम्स के लिए देख लीजिए हिस्ट्री, जैसे लास्ट मंथ होगा तो हम लोग प्रीलिम्स में मूव करेंगे, तो हिस्ट्री की टॉपिक्स को मैं मेंशन कर लिया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हड़प्पन, मौर्यन, पोस्ट गुप्ता, ये हो गया आपको एंशिएंट का। इस तरीके से मैं बना लिया मिडाइवल का, फिर इस तरीके से बना लिया आपको मॉडर्न का, तो इस तरीके से चलते रहा। फिर जनरल साइंस में कैसे करना है, ये सारी मैं PDF ऑलरेडी ISP से टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा हूँ, ISP सिंप्लीफाइड पे, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ये मैं बस तरीका बता रहा हूँ आपको। फिर करंट अफेयर में किस तरीके से स्कीम्स एंड पॉलिसीज पढ़ना है, पॉइंट्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, अवार्ड्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस एक्सरसाइज, तो ये कंप्लीट पैकेज था प्रीलिम्स के लिए। ये आखिरी के समय में करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड, और अगर आपको वैसे भी हमारी शेड्यूल चल रही है एक कंप्लीट मेंस की शेड्यूल, आप उससे भी जुड़ सकते हो, और साथ साथ में करंट अफेयर डेली चल रहा है वो भी। साथ में मैंने घटना चक्र की जनरल साइंस पूरी करा रखी है, और पॉलिटी करा रखा है, बहुत सारी चीज़ें करा रखा है। आप अगर आपको लगता है मेरे चैनल आपको बेनिफिट कर रहा है तो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। तो लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमें मेंस फिर प्रीलिम्स फिर इंटरव्यू की तरफ फोकस करना है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वाली सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर BPSC 69 प्रिपरेशन, एंड लेट्स कनेक्ट एंड देन वी विल सी व्हाट आई कैन ऑफर टू यू ऑल। थैंक यू।